समाजवादी पार्टी व्यापार सभा ने जीएसटी के 4 साल पूरे होने पर काला दिवस बनाने का काम किया। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सहारनपुर के रामलीला भवन से आज समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष व नगर विधायक संजय गर्ग के नेतृत्व में रामलीला भवन से जुलूस के रूप में एकत्रित होकर जोरदार नारेबाजी करते हुए घंटाघर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने 12 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। किस संबंध में ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मांगे आप लोग? 30 जून और 1 जुलाई 2017 को सिंपल और गुड टैक्स के नाम पर व्यापारियों को बहकाने के लिए केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री ने जो जीएसटी लागू करने का काम किया और उस जीएसटी की वजह से पिछले 4 साल में जिस तरह से व्यापारी की कमर टूटने का काम हुआ, जिस तरह से व्यापारी हताश और निराश है, उस पर इंस्पेक्टर राज का शिकंजा और कस रहा है, उसमें भ्रष्टाचार का शिकंजा और ज़्यादा कस रहा है, उनमें तमाम विसंगतियां हैं। लगभग 9.5 से ज़्यादा उस पर संशोधन किए जा चुके हैं और उसकी वजह से इंस्पेक्टर जैसे चाहे मनमानी ढंग से व्यापारी का शोषण करने का काम कर रहा है। हमारा कहना है कि ऐसे उस कानून की हम निंदा करते हैं। वन टैक्स वन नेशन के नाम पर जीएसटी लागू हुआ, पर उसके बावजूद भी मंडी शुल्क जैसे तमाम टैक्स अभी भी चल रहे हैं और अलग अलग रूप में व्यापारी का शोषण हो रहा है। व्यापारी का व्यापार ठप हो रहा है। उसमें 5 स्लैब ने पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री के नाम जीएसटी के सरलीकरण के लिए, उसे 3 स्लैब में करने के लिए, डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लेने के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड को समयबद्ध तरीके से वापस करने के लिए, ई वे बिल की कॉम्प्लिकेशन दूर करने के लिए, कहीं माल पकड़ा गया हो उसकी जांच स्थानीय जहां व्यापारी रजिस्टर्ड है वहीं पर करने के लिए, इन तमाम मांगों के आधार पर हमने एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को देने का काम करते हुए आज के दिन काला दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक के नेतृत्व में धरना स्थल से जिला मुख्यालय तक नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया, जहां पर उन्होंने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए अपनी मांगों के निस्तारण की मांग की। अंदर जो हमने आज यहाँ महापंचायत की है, उस महापंचायत में कुछ निर्णय हुए हैं पंचायती। हमने पिछले 1.5 सालों से ज़्यादा ज्ञापन देते हो गए और बहुत सारे मांग पत्र 1 दर्जन से ज़्यादा दे दिए। इस वर्तमान सरकार ने सुना नहीं है। हमारा ये है कि सरकार से 12 लाख हजार करोड़ रुपया आर्थिक राहत पैकेज के लिए जो जारी किया गया होगा, अधिकारी लोग सुन ले इस बात को, जारी किया था, उसका आता पता नहीं है। हमने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने आपका जो स्कूल बंद रखे थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने कोई मुआवजा, कोई भत्ता, कोई आर्थिक राहत मांगते मांगते हम हो गए। आज हमने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया है। हमारा 25% का पैसा जो हमने सरकार के बच्चों को पढ़ा है, अभिभावक भी फीस नहीं दे रहा, वो भी नहीं दे रहा, सरकार दे आपका जब सरकार भी नहीं दे रही, वो ये हम दोनों तरफ से पिछड़े हैं। कोई कौन है सरकारी कर्मचारी का आपका जब 1 दिन का वेतन रुका था उसी पर चिंगाड़े मारने लगे, चिल्लाने लगे। हम लोगों का 2 साल के करीब हो गया नहीं पैसा आया करा, उसके बाद है और हम लोग जब भूखमरी के कगार पे है, दूसरे लोगों ने। सहारनपुर की थाना देवबंद पुलिस ने मंगलवार की रात चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनके पास से पुलिस ने 57 किलो गांजा भी बरामद किया है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसपी देहात अतुल शर्मा ने बताया कि पकड़े गए गांजा की कीमत लगभग 5,70,000 रुपये है। पकड़े गए आरोपियों में प्रभात कुमार, जुनैद और रिहान शामिल हैं। ये लोग जो कल हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जो ये नशा मुक्ति अभियान जो चलाया हुआ है, इसी को आगे बढ़ाते हुए थाना देवबंद में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से करीब 57 किलो गांजा जो है बरामद किया है। इसकी कीमत करीब 5.5 लाख रुपए करीब जो बताई गई है। कितने लोग पकड़े गए सर? इसमें 3 लोग पकड़े गए हैं। ये 2 इसमें से जो है वो सहारनपुर के रहने वाले हैं, एक मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। ये तीनों ने बताया कि ये लोग जो गांजा जो है छत्तीसगढ़ से लेकर आए थे और यहीं पर ये अलग अलग जनपदों में इसको छोटी छोटी क्वांटिटी में बेचा करते हैं। ये सब पहले से चल रहा था, ये भी नया फर्स्ट टाइम है? नहीं, ये पहले भी कर चुके हैं, पर ये पहले पकड़े नहीं गए, ये फर्स्ट टाइम पकड़े गए। इन्होंने बताया कि इन्होंने पहले भी किया है, पर अभी कितने टाइम से कर रहे हैं ये और आगे बता रहे हैं। सहारनपुर के शारदा नगर स्थित एक सभागार में ग्राम गदनपुरा के नवनिर्वाचित प्रधान
संजय वालिया ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए पंचायती राज विभाग की कार्यशैली पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले 5 माह में नियुक्त प्रशासकों ने विकास के नाम पर धन को खुर्द-बुर्द कर डाला, जिसका खामियाजा ग्राम प्रधानों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी मामले की जांच कराकर कार्यवाही करें, अन्यथा सोमवार से वह हल्ला बोल अभियान के तहत धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। नहीं देख पाता, जितने भी सचिव हैं, जितने भी एडीओ पंचायत हैं, प्रशासक रहे पिछले 5 महीने में, मैं नहीं समझता कि जो 5 साल में पीछे काम नहीं हो पाया वो 5 महीने में उन्होंने काम कर दिखाया। तो 5 साल कहाँ थे वो लोग? तब काम नहीं करा सकते थे? और लेकिन 5 महीने में इतनी तेजी से काम हुआ कि जितने प्रधानों के खाते थे वो सारे खाली करने का काम हो गया है, जो बर्दाश्त नहीं होता। और सेक्रेटरी लोग साफ तौर पे कहने काम करते हैं कि हमारी हक हलाल की कमाई है कमीशन। 32% से लेकर 40% कमीशन पिछले 5 महीने में सेक्रेटरी लोगों ने और एडीओ पंचायत ने लेने का काम किया। अब आगे क्या निर्णय लिया? साथियों, निर्णय तो साफ है, आपको पता है कि गलती ना सहन हुई ना होगी। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं, या तो इस सिस्टम में सीडीओ साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब सुधार करने का काम कराएं, नहीं तो अगले सोमवार से सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगा और एक लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। एक बात आप लोग, सहारनपुर में बुधवार को 6 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान मजदूर संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष ठाकुर अजब सिंह के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए अपनी मांगों के निस्तारण की मांग की। किसानों के लिए आए हैं, किसान परेशान हैं। एक संयुक्त मोर्चा वहाँ पे दिल्ली पे 8 महीने हुए बैठे हुए हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। सरकार से मांग की जाती है कि उनकी बात सुनी जाए और ये काले कानून वापिस हो। किसान को गन्ने के पैसे दिया जाए, इस सरकार ने वायदा किया था 14 दिन के अंदर अंदर भुगतान किया जाएगा। 14 दिन छोड़ 14 महीने में भी भुगतान नहीं होता है। ये पहले धान की फसल ऐसी बर्बाद हुई, वो ली नहीं गई, अब गेहूं की फसल बर्बाद हो रही है। किसान को अपनी फसल बेचने पे भी धरना देना पड़ता है। इस वजह से आए एक 2 हॉस्पिटल है देहात में, गड़ोदा पांडा और अम्बेटा चाल में 50-50 बेड के हॉस्पिटल बने हुए हैं कि देहात में कोई सुविधा किसानों को नहीं दी जाती। ऐसे कोविड काल में भी उनमें डॉक्टर की व्यवस्था की जाए जिससे कि किसान को आराम मिल सके। ठीक है अध्यक्ष जी। और यदि इस तरह किसान की उपेक्षा होती रहेगी, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो आने वाले 22 में चुनाव होने वाले हैं, सरकार को सबक सिखाने का काम किया जाएगा।